साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी का आज का टॉपिक है सतगुरु एक जीवंत शिक्षक। तो जो भी दासी के चैनल में नए हैं, कृपया करके दासी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिखें। तो आइए सुनते हैं। ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करने वाला ही सतगुरु कहलाता है। प्रभु जब सतगुरु का घट चुनता है तो अपनी सारी शक्तियां इस घट में रख देता है। इसलिए प्रभु की सहायता चाहिए तो सतगुरु को पुकारना होता है। प्रभु के प्रेम की चाहत है तो सतगुरु से प्रेम करके इस चाहत को पूरा करें और सौभाग्यशाली बने। सतगुरु के बगैर तो जीवन में अंधकार ही अंधकार है। जैसे कहते हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। कितने अचंभे की बात है कि जल में मछली रहती है पर प्यासे तड़प रही है। इसी प्रकार कितनी विडंबना है कि मानव रहता तो सर्वव्यापी परमात्मा में है और कहता भी है कि प्रभु कण कण में है, फिर भी इसको ढूंढता है वनों में, पहाड़ों पर, गुफाओं में, कर्म कांडों में या इधर उधर, और इसकी भटकन बनी रहती है। यह भटकन इसलिए है कि एक माया का पर्दा है जो इसे जीवन की सच्चाई को देखने नहीं देता। पूर्ण सतगुरु आत्मा रूपी आंख से माया रूपी पर्दा उतार देता है और फिर जिज्ञासु को नाशवान व अविनाशी की पहचान हो जाती है। इस प्रकार एक साधारण व्यक्ति जो पहले मोह माया एवं अहंकार के नशे में था, सतगुरु के द्वारा इस परम सत्ता से नाता जुड़ते ही वह जीवन मुक्ति की डगर पर चल पड़ता है। जाति पाति, रंग रूप, मजहब, क्षेत्र व भाषा की संकीर्ण दीवारें तोड़ता चला जाता है और मुक्ति की मंजिल को प्राप्त कर लेता है। निराकार की व्यापकता में स्थित होकर ही गुरसिक की सोच विचार सार्वभौमिक बनती है। सतगुरु ही मानवता को जिंदा रखता है, जीवन भर मानवता का पाठ पढ़ाता रहता है। सतगुरु छल कपट, धोखा, फरेब, जुल्म और सितम की मायावी दुनिया में रहते हुए भी दिव्य गुणों से भरपूर जीवन जीने की कला सिखाता है। शाश्वत सत्य की अनुभूति करके निराकार के भय में मन वचन कर्म से सत्यवादी बनता है। इसके शिष्य नेकी के रास्ते के राहगीर बन जाते हैं। निष्काम प्रेम का दूसरा नाम सतगुरु है। दया करुणा का स्वामी सतगुरु स्वभाव से ही क्षमाशील होता है। इसकी क्षमा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि यह अपने विरोधियों, यहाँ तक कि कातिलों को भी क्षमा कर देता है। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने उनको भी क्षमा कर दिया जिन्होंने उन्हें जहर पिलाया। इसी प्रकार ईसा मसीह जी ने भी उन्हें सूली पर चढ़ाने वालों को क्षमा करते हुए कहा था, हे प्रभु, यह नहीं जानते यह क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दो। सतगुरु संसार भर के प्राणियों की पीड़ा व दुख दूर करने के लिए यत्नशील रहता है। इसीलिए इसका नाम दुख भंजन है। यह दुखानु आण नहीं देंदा, सुखानु जान नहीं देंदा। जो इस निराकार का सहारा लेकर सतगुरु के दर्शाए मार्ग पर चलते हैं, वही शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की भांति जीते जी अपने हल्फिया बयान देते हैं कि सुखा मैनू घेर लियाए, दुखा ने मुंह फेर लियाए, नहीं कोई दिसता होर किनारा, केवल तेरा एक सहारा। सतगुरु की कृपा दृष्टि की कोई सीमा नहीं होती। केवल मानव पर ही नहीं, इसकी कृपा दृष्टि तो पूरे ब्रह्मांड के जीवों पर रहती है। समय व स्थान की दूरी का कृपा दृष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुरु की कृपा सबके लिए समान होती है। जैसे बादल केवल बरसते हैं, जमीन का रूप नहीं देखते, ऐसे ही सतगुरु की रहमत की बरसात संसार के सभी जीवों पर केवल बरसना जानती है। यह जिज्ञासु के गुण अवगुण, पाप पुण्य, जाति वर्ण, मजहब धर्म नहीं देखती। जो भी शरण में आ जाए
सतगुरु उसी को ब्रह्म ज्ञान जैसी अमूल्य दात बख्श देता है। जैसे जो सरणी आवे तिसु कंठी लावे, इहु बिरदु स्वामी संदा। सतगुरु जीवन शिक्षक होता है, जो स्वयं जीवन जीकर ऐसे पद चिन्ह छोड़ जाता है जिन पद चिन्हों पर चलकर आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। जिसके पद चिन्हों का अनुकरण व अनुसरण करके गुरुसिख कमल की भांति निर्लेप जीवन जी सकता है। सतगुरु स्वयं भी सहज व आनंद में रहता है। दुख सुख खुशी गम लाभ हानि मान अपमान आदि से कहीं ऊपर है आनंद की अवस्था, जहाँ सतगुरु अपने शिष्यों को देखना चाहता है। इसके लिए ही सदा सकारात्मक सोच व भावनाओं को अपनाने की प्रेरणा देता है। ऐसा तब ही संभव होता है जब निराकार को सदैव अंग संग महसूस किया जाए। जैसे सुगंधी निरंकार रूप में सदा होती है, परंतु साकार फूलों द्वारा ही प्रकट होती है, ऐसे ही बरकतें एवं आशीर्वाद निराकार रूप में चाहे व्यापक हैं, परंतु साकार सतगुरु द्वारा ही प्रकट होकर हर प्राणी तक पहुँचते हैं, विशेषतः गुरुसिखों के पास। इसीलिए गुरुसिख अपने जीवन में सतगुरु का स्थान किसी और को नहीं देता। शरीर के बाह्य सौंदर्य के साथ साथ मन की पवित्रता जो आत्मज्ञान से संभव है का होना भी जरूरी है। ब्रह्म ज्ञान भक्ति की बुनियाद है, मंजिल नहीं। ब्रह्म ज्ञान के पश्चात सभी में सर्वव्यापक ज्योति का एहसास ही भक्त को एकत्व की मंजिल तक ले जाता है। यही अध्यात्म की अंतिम मंजिल है, जहाँ तू और मैं का भेद मिट जाता है और यह भाव प्रकट होता है। धन गुरु ते धन गुरु सिख ने, जो इक मिक हो जांदे ने, पांदे ने अवतार नाम जो, अपना आप गवांदे ने। तो साथ संगत जी, हम सब ने यही सुना कि किस तरह से एक सतगुरु जो होता है वो खुद पहले जीवन जीता है, फिर हमें सिखाता है। तो आइए, सतगुरु ने हमें बहुत सी शिक्षाएं दी हुई हैं, उन्हें हमने अपने कर्मों में ढालने का प्रयास करना है। जो जो सतगुरु हमसे चाहते हैं वैसा ही जीवन हमने जीना है। जैसे कर्म ये करने को कहते हैं, वैसा ही कर्म हमने करना है। तो हमने किस तरह सुना कि सतगुरु बख्शनहार होता है, क्षमाशील होता है, तो हमने भी इनके गुणों की तरह ही क्षमाशील बनना है। और जो भी हमारे साथ अगर कुछ गलत करते हैं तो हमने उनको भी क्षमा करके अपने आप को सतगुरु के कहे अनुसार अपने जीवन को ढालना है। इसी तरह से हम सतगुरु के कहे अनुसार जब अपने जीवन को जीते हैं तो ढेर सारी रहमतें हमारे जीवन में आती हैं और हमें ये सुखदायी जीवन प्राप्त होता है। सेवा, सत्संग, सुमिरन, ये 3 कार्य हमने रेगुलर करने हैं, ताकि जो भी सतगुरु के आदेश उपदेश हमारे लिए आते हैं उन आदेश उपदेशों को हम अपने जीवन में ढाल पाएं और अपने जीवन को सुखमय कर पाएं। तो दासी, अब सुमिरन में आप सभी दासी का साथ दें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय।
प्यार से कहिए धन निरंकार जी।